हेल्दी रहना चाहता हूँ। वो इसीलिए कि जो पूछ रहा होगा वो भी हेल्दी रहना चाहता है। आज हम सभी लोग यहाँ जमा है, इसका सीधा मतलब ये है कि हम हेल्दी रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली को हेल्दी रखना चाहते हैं। कई लोगों ने अपना वेट लॉस कर लिया, कई लोग इस जर्नी में है, धीरे धीरे वेट लॉस कर रहे हैं। मैं भी उस जर्नी में हूँ, मुझे भी अभी और थोड़ा सा कम करना है। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं। इन सभी चीजों को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी लोग जानना चाहेंगे कि होगा कैसे। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। सभी लोग तैयार हैं तो फटाफट अपना आप डायरी पेन ले सकते हैं, ध्यान से सुन भी सकते हैं। मुझे होस्ट बनाइएगा तभी मैं शेयर कर पाऊंगा। थैंक यू। और को होस्ट बना दिए, सॉरी। तो ये मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि अब जितने ज्यादा से ज्यादा हम अपने लोगों को इससे कनेक्ट कर पाएंगे, उसका उतना ज्यादा बेनिफिट हम सभी लोगों को मिल पाएगा। राइट, तो फटाफट अपनी टीम को कनेक्ट करते रहिएगा, अपने लोग को इनवाइट करते रहिएगा। प्लीज जो को होस्ट है मुझे को होस्ट बना दीजिए। रियाज सर, आप नीलोत्पल जी को कोहोस्ट बना दीजिए। सर नीलोपल जी ऑलरेडी को होस्ट है। आ नहीं रहा, हट एक गए मिनट होंगे। एक मिनट, हाँ एक मिनट वो हट गए हैं, पता नहीं कैसे। हाँ जी सर, आप को होस्ट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, जैसे हम फटाफट करने वाले हैं बात, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बात करने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मेरे आ रहा होगा कैलोरी मैनेजमेंट। तो हम बात करेंगे छोटे से तरह से कैलोरी को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो कैलोरी मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, ये इसीलिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो कैलोरी ले रहे होते हैं, इसी की वजह से हमारा वेट लॉस गेन और होता है और लॉस लॉस भी होता है। इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें समझना पड़ेगा। बीएमआई को हम जानते हैं, बीएमआर को भी हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा ये बीएमआर होता क्या है। राइट, तो बीएमआर क्या है, बहुत सामान्य तरीके से अगर हम समझें तो ये सिंपल, हम जो सांस लेते हैं, हमारा जो मेटाबॉलिज्म चलता है, हम दिल की धड़कन होती है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, इन सभी के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। और इसी को ही हम बीएमआर करते हैं। मतलब जब हम कुछ भी नहीं करते हैं तो भी हमारी बॉडी एक एनर्जी खर्च करती है, और इसी को हम बीएमआर करते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा समझेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो हम इस सारा जो सिस्टम है ना, ये बैंक अकाउंट की तरह है। कैलोरी मैनेजमेंट का सारा सिस्टम है, ये बैंक अकाउंट की तरह है कि कितनी हमारी इनकम हो रही है और हम कितना उससे रोज खर्च कर रहे हैं। और उस अगर खर्च कम हो रहा है तो हमारी बचत हो रही है, जिसे हम सेविंग को कहते हैं। तो अगर हमारी कैलोरी इनटेक हमारा 2000 कैलोरी का है और हमारा एक्सपेंस खर्चा 1500 कैलोरी है, तो हर दिन हम 500 कैलोरी की बचत कर रहे हैं। और ये बचत ही हमारी जो होती है, ये बचत ही हमारी बचत बनती है, हमारे शरीर में जाके कहीं ना कहीं बचत के रूप में दिखाई देनी शुरू हो जाती है, जिसे हम वेट गेन कहते हैं या वेट बढ़ना कहते हैं। राइट, तो थोड़ा और समझते हैं कि अगर हम जितना हमारा बीएमआर है, अगर उसके बराबर खाएंगे तो हमारा वेट मेंटेन रहेगा। अगर बीएमआर से हम कम खाएंगे तो एक्टिविटी अभी ज्यादा करेंगे तो वेट लॉस होता रहेगा। तो बीएमआर से ज्यादा खाएंगे तो हमारा वेट गेन होता रहेगा। यही मेन फॉर्मूला है, इसको समझने की जरूरत है। इसको हम आगे और भी बात करेंगे। थोड़ा इसको समझते हैं। सबसे पहले हम जितने लोग यहाँ हैं, हम अपना अपना बीएमआर पता करें। ऑलमोस्ट सबको ये बीएमआर पता होगा कि उनका बीएमआर कितना है, और नहीं है तो प्लीज अपने जो हेल्थ कोच है उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे कि आपका बीएमआर कितना है। जब बीएमआर हम पता कर लेंगे तो बीएमआर पता करने के बाद एग्जांपल लेते हैं कि आपका बीएमआर 1500 कैलोरी, और जो 1500 कैलोरी है, ये तो आप कुछ भी नहीं करेंगे तो 1500 कैलोरी आपका कंज्यूम हो जाना है रोज का। राइट, अब आगे चलते हैं। इस 1500 कैलोरी के बाद 500 कैलोरी आप एक्टिविटी जो करते हैं, आप जो सुबह का सेशन कर रहे हैं, आप जो बाकी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बाकी चीज कर रहे हैं, उसमें 500 कैलोरी आपको बस खर्च कर पा रहे हैं। टोटल जो खर्च है वो हमारा हो गया 2000 कैलोरी के आसपास। और 2000 कैलोरी हमारा जो जरूरत है टोटल हो गया कितना, 2000 कैलोरी। और हम जो 2000 कैलोरी के बराबर खाएंगे तो जो हमारा वेट है ना, वो एज इट इज बना रहेगा, जैसे हम है वैसे के वैसे बने रहेंगे। लेकिन 2000 कैलोरी की जगह पर हम 1500 कैलोरी की यूज ले रहे हैं तो हमारा वेट धीरे धीरे लॉस होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका वेट लॉस कैसे हो गया। आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके बाकी सारे ऑर्गन भी हेल्दी रहेंगे, और आपका वेट लॉस भी होता रहेगा, पिंच लॉस होता रहेगा, फैट लॉस होता रहेगा, ये सारी चीजें होती रह जाएगी। लेकिन अगर उस 2000 की जगह 2500 अगर कैलोरी खा रहे हैं तो आपका वेट उसी तरीके से धीरे धीरे गेन होता रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका वेट कब गेन हो गया। आप बोलेंगे हमको पता ही नहीं चला कब मेरा वेट बढ़ गया, अभी तो पीछे चेक किया था तो ये 55 किलो था, अभी कैसे 60 किलो हुआ पता नहीं चला। ऐसे ही हुआ, आपको पता ही नहीं चला कि कैसे बढ़ गया। आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमारे लिए, अपनी कैलोरी को ट्रैक करते रहना, कि हम कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उसको ट्रैक करना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ट्रैक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है। और इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि भाई वो उन चीजों की मैं बात करूंगा जो हम रोज लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, इसको तो हम कैलकुलेट करते भी हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम कैलकुलेट ही नहीं करते हैं कि हम रोज ले रहे हैं।
जब आप बात भी करते होंगे कई लोगों से तो वो कहेंगे मैं तो रोज 2 रोटी सुबह लेता हूँ, 2 रोटी दिन में लेता हूँ और सिर्फ 2 रोटी रात में खाता हूँ, फिर भी मेरा वेट मतलब कम नहीं होता, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वो क्यों बढ़ जाता है वो बताता हूँ। क्योंकि किसे हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं स्नैक्स को। हम स्नैक्स को कैलोरी में काउंट ही नहीं करते हैं, उसको हम फ्री में रखते हैं। मतलब आप समझ ही रहे हैं, मतलब उसे हम काउंट ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? दूध वाली चाय से। हम 1 कप दूध वाली चाय पीते हैं तो हम 80 से 120 कैलोरी लेते हैं, जिसे हम काउंट नहीं करते हैं। और लेने वाले लोग दिन में इसे 3-4 बार भी लेते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप कितनी बार ले रहे हैं। हम 1 कप अगर आपने चाय लिया, क्योंकि आप जितना बीएमआर था उतना तो खाना आप खा ही रहे थे, आप उतनी कैलोरी आप ले ही रहे थे। ये तो आपने अलग से लिया था जिसे आप जोड़ भी नहीं रहे थे। तो इसे कंज्यूम करने के लिए, इसे बराबर करने के लिए आपको 20 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी या आपको 10 मिनट दौड़ना पड़ेगा। अगर आपने 4 लिया है, 4 कप ले लिए हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से 2 बिस्किट, अरे 2 बिस्किट में क्या होता है? अरे 2 बिस्किट ले लो, क्या दिक्कत हो जाएगी? 2 बिस्किट में कौन सी आफत आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। 90 से 110 कैलोरी मिलेगा आपको। इसको कंज्यूम करने के लिए 18 से 20 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी या कुछ दौड़ना पड़ेगा 9 से 10 मिनट। इसी तरीके से 1 प्लेट नमकीन से क्या हो जाएगा? अरे आप भी निरुत्पल जी, 1 प्लेट नमकीन से क्या हो जाएगा? 250 से 300 कैलोरी आएगी। इसे कंज्यूम करने के लिए 45 से 50 मिनट की आपको वॉक करनी पड़ेगी। ये वो कैलोरी है जिसे हम काउंट नहीं करते हैं। 25 मिनट तक आपको दौड़ना पड़ेगा तभी कंज्यूम होगा। कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, ऐसे भी ओकेजनली कई लोग हैं जो कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। अरे 150, सिर्फ छोटा कोल्ड ड्रिंक बता रहा हूँ, ये 100 ml कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है। 150 कैलोरी हमारे पास आ जाता है, जिसे कंज्यूम करने के लिए 25 मिनट की हमें वॉक करनी पड़ेगी या हमें 12 से 13 मिनट की दौड़ लगानी पड़ेगी। जब घर में खाना स्वाद बन गया, पनीर की सब्जी बन गई बहुत जबरदस्त, या मटन चिकन कुछ भी बन गया, तो 2 रोटी एक्स्ट्रा हो गई। अरे क्या हो गया आज? मैं मटन चिकन या पनीर को तो कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो जो 2 रोटी आपने एक्स्ट्रा करी है उसमें 140 160 कैलोरी आपकी ऐड हो जाती है, जिसे कंज्यूम करने के लिए तेज चलना पड़ेगा आपको 30 मिनट और 15 मिनट दौड़ना पड़ जाएगा। ये उस रोटी की बात है जो रोज लेते थे, उसके एक्स्ट्रा आपने लिए। राइट, सेम चावल के साथ है। वो खाना स्वाद बना, चावल भी थोड़ा बढ़ गया, रोटी की जब चावल लेना है तो चावल भी बढ़ गया। और ये कैलोरी को कंज्यूम करने के लिए 25 मिनट की आपको वॉक करनी पड़ेगी और 12 मिनट आपको दौड़ना पड़ जाएगा। 2 समोसा बहुत फेवरेट था मेरा पहले। ये समोसा शाम के समय जब मैं निकलता था कहीं बाहर और कुछ खाना होता था, तो समोसा मेरा वन ऑफ द फेवरेट होता था। राइट, और वो समोसा जमा हुआ था। तो ये 3 से 350 कैलोरी, 360 कैलोरी बनता है। और ये बात करूं तो आप देखेंगे 50 मिनट जब वॉक करेंगे आप, तो ये समोसे कंज्यूम होंगे। जब आप ये सोचेंगे ना कि अगर ये समोसा मैं ले रहा हूँ, उसको कंज्यूम करने के लिए 50 मिनट वॉक करना पड़ेगा या मुझे 30 मिनट दौड़ लगानी पड़ेगी, तो उस खाने से पहले हम सोचेंगे। लेकिन जब मुझे पता नहीं रहेगा तो हम कुछ भी ले लेते हैं और उसको कैलकुलेट भी नहीं करते हैं। अरे समोसा 2 तो लिया है, रोज कहाँ लेते हैं? बिल्कुल सही बात है। एक पकेट प्लेट पकोड़ा आपने खा लिया, जो अगर 250 से 300 कैलोरी होती है, तेल ज्यादा अगर उसके अंदर है तो 400 कैलोरी तक भी जाएगी। ये 250 से 300 350 वाले कैलोरी के आसपास ही है। तो 1 से 1.5 घंटा तक आपको वॉक करना पड़ेगा उसे कंज्यूम करने के लिए। 35 से 45 मिनट तक दौड़ना पड़ेगा, तब एक प्लेट पकोड़ा कंज्यूम होगा। एक बर्गर, आज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, आज तो हमारे गांव में भी बर्गर्स मिलने लग गए हैं। इसमें जितनी चीज होगी उसकी मात्रा और बढ़ सकती है, कैलोरी और बढ़ सकता है। 300 से 500 कैलोरी एक बर्गर कंज्यूम करने पे लगता है, और आप उसको कंज्यूम करने के लिए 1 से 1.5 घंटा आपको चलना पड़ेगा और आपको 30 से 40 मिनट दौड़ना पड़ेगा, तब एक बर्गर कंज्यूम होगा। और खाने वाले लोग रोज एक बर्गर खाते हैं, उनको पता ही नहीं कि मैं एक बर्गर खाने से हमारे शरीर में क्या फर्क पड़ता है। एक पिज्जा, एक स्लाइस है, ये सिर्फ एक स्लाइस जो पिज्जे का होगा वो 300 कैलोरी का होता है। इसे कंज्यूम करने के लिए 45 मिनट चलना पड़ेगा और हमें 22 मिनट की दौड़ लगानी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। हम एक पिज्जा या पिज्जा जो खाते हैं उसको कैलकुलेट ही नहीं करते हम खाने के लिए। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग जब कहीं रहते हैं तो आइसक्रीम जरूर अगर मिल रहा है तो आइसक्रीम खाते हैं। 200 कैलोरी होती है, इसे कंज्यूम करने के लिए 32 मिनट चलना पड़ेगा या 16 मिनट की दौड़ लगानी पड़ेगी हमें। एक गुलाब जामुन मेरा फेवरेट होता है। ये गुलाब जामुन 170 कैलोरी है, छोटा वाला गुलाब जामुन के साइज का साइज है। साइज बढ़ेगा कैलोरी बढ़ेगी, तो आपका जो बाकी चीजें उसे जोड़ने के लिए जोड़ लीजिए तो बढ़ेगा। तो 28 मिनट चलना पड़ेगा आपको इसके कंज्यूम करने के लिए, 14 मिनट दौड़ना पड़ेगा, तब ये छोटा वाला गुलाब जामुन होगा। और मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेरा गाजर का हलवा। हाँ, ठंड के दिनों में गाजर का हलवा मेरा बहुत फेवरेट होता है। तो ये गाजर का हलवा में 350 से 450 कैलोरी होती है एक प्लेट अगर हम खाते हैं तो। और जब खाने की बारी होती है तो दिन में तक 2 प्लेट भी हो जाते हैं कई बार। तो इसे कंज्यूम करने के लिए हमें एक से घंटा 10 मिनट चलना पड़ेगा या हमें लगभग 35 मिनट दौड़ना पड़ेगा, तब ये गाजर का एक प्लेट हमारा कंज्यूम होगा और हमारे बीएमआर को सही रखेगा। मीडियम पिज्जा, हम एक पिज्जा की बात करते हैं कि मीडियम पिज्जा जो होता है, अगर कई बार हम देखते हैं कई लोग एक
अलग अलग आदमी अलग अलग पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं और एक पिज्जा पूरा खा लेते हैं वो। तो एक होता है दोस्त, उसको देखिए थोड़ा सा, एक चीज पिज्जा मीडियम लगभग 18 से 2200 कैलोरी होता है। वेज पिज्जा मीडियम जो है 1500 से 1900 कैलोरी होता है। चिकन पिज्जा का जो साइज है उसमें 2000 से 2400 कैलोरी होती है, और उन्हीं जो पनीर पिज्जा है 1900 से 2300 कैलोरी होती है इसके अंदर। और मैं बताऊं, जब आप आगे जानेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और इसे कंज्यूम करने के लिए आपको 28 से 30 किलोमीटर जब आप चलेंगे तो ये कंज्यूम होगा, और 18 से 20 किलोमीटर की जब दौड़ लगाएंगे तब ये इतनी कैलोरी आपकी कंज्यूम होगी। तो जब भी पिज्जा पूरा मीडियम खाना हो आपको, तो इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। एक बियर जो 350 ml होती है, अगर एक बियर जो 350 ml कौन पीता है? एक कैन होती है जो कैन 500 ml की होती है, इसको डबल कर लीजिएगा। और एक जो बोतल होती है वो 650 से 700 ml की होती है, वो लगभग इसका डबल कर लीजिए। तो इसको कैलोरी को 30 मिनट अभी चलेंगे तब ये कंज्यूम होगा, और दौड़ेंगे तो 15 मिनट लगेगा, तो डबल कर लीजिए। इतना करेंगे तो एक जो बियर की आप बोतल ले रहे हैं या वो लेते हैं उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। एक वाइन अगर कोई लेता है 30 से 60 ml, 70 से 120 कैलोरी उसके अंदर आती है। 15 से 20 मिनट लगेगा इसको चल के खत्म करने में, 8-10 मिनट की दौड़ लगानी पड़ेगी। इतना कम तो कोई लेता है जब लेने वाली बात होती है। तो हमें करना क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट, करना क्या है? करना है हमें कम से कम रोज सुबह 30 मिनट की कार्डियो एक्सरसाइज जो हमें सुबह कराई जाती है। थैंक्स करना चाहिए हमें कौन सरकार जिन्होंने ये मौका दिया कि हम इसे करते हैं रोज। प्लस 7000 से 10,000 स्टेप्स रोज चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अपने पेट की कैलोरी को ट्रैक करिए। इस प्लेट से मतलब है कि जो भी आप खा रहे हैं सुबह से शाम तक, उसे ट्रैक करिए कि आपकी कैलोरी है रोज आपको जितनी लेनी है, आपने जितनी कम लेनी है उसे कैलकुलेट करना, ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ट्रैक जब नहीं करते हैं तभी हम एक्सेस कैलोरी लेते हैं। साथ ही जो रोज कैलोरी का कैलकुलेशन हो इसे भी बहुत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इसके साथ जो डेली रिक्वायरमेंट है उसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वो ये है कि हम सुबह रोज दिन भर में अपने बॉडी वेट के 20 किलो के हिसाब से 1 लीटर पानी रोज लेना है। ये बहुत जरूरी है। और बिना सीएमडी के अगर पानी आप ले रहे हैं तो पानी बॉडी में कंज्यूम ही नहीं होगा। पानी ले तो रहे हैं लेकिन बॉडी कई बार आपको हाइड्रेट नहीं रहेगी, पानी बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है सीएमडी का साथ में नहीं लेते हैं आप। तो साथ में प्रोटीन रखना है, कितना? आपके जितना वजन है उसके 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन रखना है। फाइबर लेना है रोज आपको, प्लस ओमेगा लेना है, फ्लैक्स और क्रिल के आप ले सकते हैं रूप में, प्लस कैल्शियम आपने लेना है, आपने आयरन लेना है। ये वो चीजें हैं जो हर आदमी हेल्दी रहना चाहता है जीवन भर, उनके लिए है ये। जिनको प्रॉब्लम या दिक्कत कोई प्रॉब्लम है उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए जो हेल्दी रहना चाहते हैं। और जिनको प्रॉब्लम है ये डोज उनकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये डोज उनकी बढ़ जाएगी और ज्यादा भी लेना पड़ेगा उनको, राइट। और जो उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट इन सभी चीजों में विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन सी। किसी ने भी अगर चेक नहीं कराया और 6 महीने के अंदर तो अपना विटामिन B12, विटामिन डी जरूर चेक कराएं, क्योंकि इसके बिना बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये शुरुआत करता है किसी चीज की, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो छोटे छोटे कदम है जो मैंने बताया कि अपने कैलोरी को ट्रैक करना है, कैलोरी को धीरे धीरे मैनेज करना है, इन सभी चीजों को अपन करना शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और इन्हीं चीजों से अपने लाइफ को बदल सकेंगे, अपने लाइफ को डॉक्टर्स फ्री, डिजीज फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। मैं आशा करता हूँ कि थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ आपके लाइफ के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर। ओवर टू यू सर। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल